अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आप ग़ुलाम बने बगैर कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते और हमारे बड़े और हमारा माशरा हमें यह बताता है कि कभी भी ग़ुलामी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारो बल्कि बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारो। लेकिन बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पहले ग़ुलाम बन के और एक अच्छा ग़ुलाम बन के उसके बाद ही आप बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताता। अच्छा, अब आपकी उम्र अगर 16 साल से 20 साल के दरमियान है तो आप बहुत अच्छे ग़ुलाम बन सकते हैं और आपको इस उम्र में ग़ुलामी कर लेनी चाहिए किसी ना किसी की, क्योंकि इस उम्र में जो बच्चा होता है ना उसका माइंडसेट होता है। फर्ज करें मैं एक बादशाह हूं, मेरे पास एक 16, 18, 20 साल का बच्चा आया है, मेरी ग़ुलामी वो कबूल कर लेता है। अब मैं उसको रोज़ाना मोटरसाइकिल दे के या कोई भी काम, मैं उसको रोज़ाना बोलता हूं कि आपने 4 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल पे जाना है, वहां से चीज़ उठानी है और वापस आ जाना है। अब वो बच्चा मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा और हंसी खुशी वो रोज़ जो भी मैं हुक्म दिया करूंगा वो उसको मानेगा। लेकिन जैसे ही एक बच्चा जिसकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल हो चुकी है, वो इस माशरे के सारे रंग देख चुका है, अपने बड़ों के मुताबिक वो तेज तराज भी बन चुका है, अब वो ग़ुलामी कभी भी कबूल नहीं करेगा। अब जब मैं उसको बोलूंगा कि रोज़ तुमने मोटरसाइकिल लेके फलानी जगह पे जाना है, रोज़ वापस आना है, वो मेरे से सवाल करेगा मुख्तलिफ, क्यों जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, मैं मोटरसाइकिल के बजाय दूसरा मोटरसाइकिल ना ले जाऊँ, मैं 2 आदमी ना ले जाऊँ, तो वो कभी भी ग़ुलामी का माइंडसेट में नहीं आता। तो जब तक आप ग़ुलामी का माइंडसेट नहीं कबूल करते, अगर आप अभी तक ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सके, कहीं पे फंसे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी आगे चल नहीं रही, कहीं पे स्टक हो गई है, तो उसका सबसे बेहतर हाल यह है कि किसी आप अच्छे आदमी को ढूंढे, उसकी ग़ुलामी में चले जाए, फिर उसको यह बोले कि जिस तरीके से आपकी मर्जी है मेरी ज़िंदगी को आगे निकाल दें। और 6 महीने से 1 साल की ग़ुलामी काफ़ी है किसी भी अच्छे इंसान की। अगर आप 6 महीने से 1 साल तक ग़ुलामी कर लेते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे ट्रैक पे आपको चढ़ा देगा। अच्छा, ग़ुलामी के लिए सबसे पहली और बड़ी शर्त यह है कि आपकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आपका ना तनख्वाह का मुतालबा होना चाहिए, ना पैसों का मुतालबा होना चाहिए, ना टाइम का मुतालबा होना चाहिए, किसी भी चीज़ का मुतालबा नहीं होना चाहिए। बस जिस बादशाह के पास आप ग़ुलामी करने जा रहे हैं वो बादशाह एक ठीक इंसान होना चाहिए, काबिल इंसान होना चाहिए और उसके अंदर जो उसका दिल है वो बेहतर होना चाहिए, बेहतर सोच का मालिक होना चाहिए। बस ये एक शर्त आपके पास होनी चाहिए। इसकी मिसाल मैं देता हूं, मेरे पास 2 लड़के पिछले साल आए, 4 लड़के पिछले साल आए काम करने के लिए। 2 लड़के ऐसे थे जो ग़ुलामी कबूल नहीं था करना चाहते, वो अपने आप को बादशाह समझते थे। वो मेरे पास आए, उन्हें मैंने बोला कि मैं आपको अपने पास रख लेता हूं लेकिन मैं सैलरी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जिनको काम सिखाता हूं मैं उसको सैलरी नहीं देता। इसकी वजह यह होती है पीछे कि आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब आपके अंदर पैसों का लालच होता है। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर, हमें काम आता है तो हमें सैलरी लाजमी चाहिए। अच्छा, मैंने उसको बोला ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, आप 1 महीना मेरे पास काम करो या 15 दिन काम करो, अगर आप इस काबिल हुए तो मैं आपको आपकी काबिलियत के मुताबिक सैलरी दूंगा। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है, हमें सारा काम आता है, हमें आप सैलरी दें। मैंने उन दोनों को सैलरी पे रख लिया, सीजन का टाइम था, काम करना था, हमने सैलरी पे जब मैंने उनको रख लिया, जब काम कराया तो पता लगा उनमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं थी। अब जब उनमें काबिलियत नहीं थी और वो ग़ुलाम बनने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो बादशाह बन के रहना चाहते थे। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, मैंने उनसे 3 महीने तक सीजन में काम कराया, जितनी सैलरी मैंने तय की वो सैलरी उनको दे दी। सैलरी देने के बाद मैं उनको वापस अपने घर भेज दिया। अब वो ये चाहते थे कि मैं उनको बाहर भी लेके जाऊं, आगे और ट्रेंड करूं, लेकिन वो ग़ुलामी नहीं थे मेरी करना चाह रहे। मेरी ग़ुलामी से मुराद, अल्लाह पाक माफ़ करे, मैं ये नहीं चाहता कोई मेरा ग़ुलाम बन के रहे, लेकिन एक उस्ताद समझना, वो ग़ुलामी माइंडसेट में आना वो कबूल नहीं थे कर रहे। वो काम भी उनको नहीं था आता, वो मज़ीद सीखने की भी कोशिश नहीं थे कर रहे, तो उन्होंने ग़ुलामी नहीं कबूल की। उसके बरक्स जो दूसरे 2 लड़के थे, अब जैसी मेरी ज़रूरत पूरी हुई ना तो मैंने दोनों को वापस भेज दिया। उसके बरक्स जो दूसरे 2 लड़के थे ना, उनको काम नहीं था आता, लेकिन आता ही उन्होंने बताया कि हमें कुछ नहीं आता, बहुत थोड़ा सा काम आता है, हम आपकी ग़ुलामी कबूल करते हैं। जब उन्होंने मेरी ग़ुलामी कबूल की, मैंने उनको दिनों में बहुत कुछ सिखाया और आज वो दोनों लड़के मेरे पास मौजूद हैं। उनको गाड़ियाँ चलानी, वॉशिंग मशीन का काम, AC का काम, सारे दुनिया के काम आते हैं उनको। सिर्फ ये थी कि उन्होंने ग़ुलामी माइंडसेट अपना मान लिया था और उनकी उम्र भी 16 से 20, 21, 22 साल के दरमियान थी, कम थी, तो उन्होंने ग़ुलामी मान ली, इसलिए वो अब आगे सही तरक्की करना शुरू हो गए हैं। इसी तरह एक और लड़का मेरे पास काम करता है। अब दूसरी बात इसमें क्या है कि आपने गलत इंसान की ग़ुलामी भी कबूल नहीं करनी कभी भी। इसकी मिसाल ऐसे है कि मेरा एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा शागिर्द है, वो आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मेरे पास आया। मेरे पास आने से पहले उस बच्चे ने 6 साल एक आदमी की ग़ुलामी की थी, एक उस्ताद की ग़ुलामी की थी उसने, और बहुत ही ताबेदार शागिर्द था वो। लेकिन 6 साल में उसके उस्ताद ने सिर्फ उसको फ्रिज का काम सिखाया था और पूरा कंप्लीट काम सिखाया था।
जब वो मेरे पास आया, मेरे पास आने के बाद मैंने उसको 2 महीने के अंदर अंदर पूरा स्प्लिट एसी और जितना भी बाकी काम था पूरा सिखा दिया। अब मेरे पास उसने काम सारा 2 महीने में सीख लिया, सिर्फ फ्रिज का अकेला काम उसने 6 साल में सीखा। हालांकि जो उसका उस्ताद था या जो उसके पास बादशाह था जिसके पास वो गुलामी कर रहा था वो अच्छा इंसान था, लेकिन वो काबिल इंसान नहीं था। 6 साल उसके पास गुलामी करने की क्या जरूरत थी? वही गुलामी अगर मेरी कर ली जाती तो मैंने 3 से 4 महीने में वो सारा सिखा देना। तो आप कभी भी गलत बादशाह के पास गुलामी कभी भी नहीं करें। अच्छा, गुलामी जो है वो हमेशा आपने 16 से 20 साल की उम्र के दरमियान करनी होती है, ये क्लियर कट बात है। अगर नहीं आप करते तो 40-45 साल तक भी आपकी अच्छी सेटिंग कहीं पे नहीं भी हुई तो उस टाइम पे भी आपको कहीं ना कहीं जाके गुलामी ही करनी पड़ेगी और 6 महीने से 1 साल का अरसा आपको लाजमी गुलामी में गुजारना पड़ेगा। अच्छा, अब गुलामी करने के लिए जब भी आप निकलेंगे ना, खासकर 16 से 21-22 साल की उम्र में, सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा वो आपके वालिदैन होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गुलामी नहीं की होती, ना ही कोई बेहतर जगह पे वो आगे पहुंचे होते, ना ही बादशाह तक पहुंचे होते हैं, वो बादशाह नहीं बने होते ज्यादातर लोग। तो अब वो आपको गुलामी कभी भी नहीं करने देते, वो आपको उल्टी सीधी बातें बताएंगे, नहीं पैसे लेना जरूरी है, नहीं ऐसे काम करो, नहीं वैसे काम करो। ऊपर से हमारे माशरे में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे जिन तरीकों से, उनका तजुर्बा भी गलत होता है माँ बाप का, तो वो अपने तजुर्बे की बेस के ऊपर आगे बच्चों को गुलामी नहीं करने देते। अब मेरे पास एक लड़का पिछले साल आया, वो एक बहुत ही अच्छा गुलाम था, गुलाम से मुराद एक बहुत अच्छा बच्चा था। मैं बार बार गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसको वो नफरत में ना डिफाइन कीजिएगा, इसको एक उस्ताद और शागिर्द के रुतबे में इसको सोचिएगा। अच्छा, उस लड़के जब मेरे पास आया तो उसकी उम्र तकरीबन 30 साल उसकी एज थी। तो मैंने पहले तो उसको बोला कि नहीं यार, मैं 30 साल के लड़कों को नहीं सिखाता क्योंकि उनका माइंडसेट बन चुका होता है। खैर, तुम एक बेहतर माइंडसेट के मुझे लग रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूं। उसको मैंने काम सिखाना शुरू किया और सब लड़कों को मैंने बोल दिया इसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल करा के 3-4 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा आप लोगों ने ट्रेन करना है। अच्छा, वो लड़का भी निहायत मेहनती था। जब उसने मेरे पास काम शुरू कर दिया तो उसके अब्बू ने पीछे से उसको तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शादीशुदा लड़का था, उसका एक आध बेटा भी था। अब उसके अब्बू ने क्या किया कि हम तुम्हारी बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते, तुम वापस आके कहीं पे नौकरी करो और अपने बच्चों का खर्चा उठाओ। वो लड़का यहाँ से मेरे पास से काम छोड़ के वापस चला गया अपने घर और जाके उसने कहीं पे पैकिंग का काम शुरू कर दिया। पैकिंग का काम शुरू करने के बाद थोड़े अरसे के बाद मुझे पता लगा कि उसके अब्बू ने उसको 1000 रियाल के आसपास किसी सैलरी पे एज अ हेल्पर किसी बाहर के मुल्क में, अरब मुल्क में भेज दिया। अब मुझे नजर आ रहा था कि उसके बाप ने अपने हाथ से अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छी जगह से, जो कि मैं उसको बादशाहों वाली एक जिंदगी देना चाह रहा था, और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वहां से उसको निकाल के और एक कुएं के अंदर उसको फेंक दिया। जाहिरी तौर पे तो उनके अखराजात पूरे करने के लिए किया था। तो आपके माँ बाप, आपके बड़े, या जिस सर्कल में आप रहते हैं, वो सबसे बड़े आपके दुश्मन होंगे, आपको गुलामी कभी भी नहीं करने देंगे। तो हमेशा अभी तक अगर आप कुछ बेहतर तरीके से नहीं सीख सके या कहीं पे नहीं पहुंच सके तो आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से, अपने फील्ड के किसी माहिर इंसान से बगैर कोई भी मुतालबा किए, बगैर कोई भी शर्त रखे, कम अज कम 6 महीने, 1 साल या मैक्सिमम 2 साल के लिए उसकी गुलामी कबूल करके उसके अंडर चले जाएं और आपकी जिंदगी बहुत जल्दी एक बहुत बेहतर ट्रैक पे चल पड़ेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।